हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर अच्छे, आप कैसे हैं? मैं अभी बहुत बढ़िया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी चीजें। वो सिर्फ एक ही बात कहता है, सिंपल एज शॉर्ट, कंपनी, राइट? याद है ना बॉटल? कंपनी और उसके मेंबर दोनों ही अलग होते हैं, राइट? भले ही एक कंपनी को डायरेक्टर के थ्रू चलाया जाता हो, उसके शेयर होल्डर, उसके मेंबर उसमें इन्वेस्ट करते हो, बट सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कंपनी का एक अलग अस्तित्व है, बिल्कुल किसकी तरह? एक रोबोट की तरह। इसलिए उसे सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के साथ साथ क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, उसे बिल्कुल इंसान की तरह ट्रीट करना है और वो इंसानों की तरह ही असेट्स खरीद सकता है, इंसानों की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आई होप बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कानून ने एक कंपनी को एक ऐसा पर्दा दे दिया जिससे वो अपने मेंबर्स से अलग माना जाता है, राइट? यानी कि मैं हूं अंकुर, एक ह्यूमन बीइंग, मैंने एक कंपनी बना दी अंकुर लिमिटेड। बहुत ध्यान सुनना, मैं अंकुर हूं, मैंने कौन सी कंपनी बनाई? अंकुर लिमिटेड। तो क्या अंकुर और अंकुर लिमिटेड सेम है? क्या अंकुर और अंकुर लिमिटेड सेम है? नहीं ना। अंकुर लिमिटेड कानूनी तौर पर लॉ से जन्म लेकर सेपरेट लीगल एंटिटी बनी और अंकुर ऑल्दो उसका 99.99% शेयर होल्डर है, अंकुर उसका 99.99% शेयर होल्डर है, फिर भी वो अलग है और कंपनी अलग है। तो जज साहब ने उसे पता क्या कहा? जज साहब ने उसे बोला, सर ये है कॉर्पोरेट वेल, यानी एक पर्दा है, पर्दा। ध्यान समझना, अभी मजाक का टाइम नहीं है, ठीक है? बहुत सीरियस मैटर है। ये एक पर्दा है, यानी कि मेरे और चिट्टी के बीच में सिर्फ एक पर्दा मौजूद है, यानी कि मेरे और कंपनी के बीच में एक पर्दा मौजूद है। जब मैं पर्दे के पीछे हूं, ठीक है सर, कुछ दिख नहीं रहा, जब मैं पर्दे के पीछे हूं, राइट, तो मैं उसका 99.99% शेयर होल्डर हूं, ठीक है? लेकिन मैं काम किस तरफ से हो रहा है? काम किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, यानी सब काम कंपनी कर रही है, ठीक है ना? राइट। मैंने पर्दे के पीछे कौन है बताओ? पर्दे के पीछे कौन है? सर पर्दे के पीछे हो आप, अंकुर सर। लेकिन मैंने इस पर्दे पर पता क्या लिख रखा? मैंने इस पर्दे के ऊपर लिख रखा अंकुर लिमिटेड या अंकुर प्राइवेट लिमिटेड। यानी अब मैं लोगों के पास जाता हूं, मैं तुम्हारे पास आया, सुनना नालायक को ध्यान से, मजे मत लो, हंसो मत। मैं तुम्हारे पास आया, मैंने तुमसे कांटेक्ट किया, तुमने मुझसे पूछा सर कांटेक्ट किसके नाम से बनना है, बिल किसके नाम से बनना है, बताओ। मैंने कहा कांटेक्ट बनेगा अंकुर लिमिटेड के नाम से। तुम्हें क्या दिख रहा है? नालायक, तुम्हें अंकुर लिमिटेड दिख रहा है, ठीक है? पीछे का चेहरा नहीं दिख रहा। ऐसी कंपनी से जो डील करता है उसे कौन दिखता है? उसे कंपनी का नाम दिखता है और सिर्फ कंपनी का एक पर्दा दिखता है कि हाँ भाई मैं इस कंपनी से डील कर रहा हूं। पीछे का चेहरा तुम्हें दिखता ही नहीं है। पीछे कौन है? पीछे उसको चलाने वाले हैं, चलाने वाले उसके डायरेक्टर हो गए या पीछे उसमें पैसा लगाने वाले अंकुर हो गए। एक्चुअली में पीछे तो मैं हूं, मेरी बात, पीछे तो मैं हूं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया? इस कॉन्सेप्ट को बोला गया कॉर्पोरेट वेल। ये एक वेल है, वेल मतलब एक पर्दा है, जो एक हल्का सा पर्दा है, बहुत हल्का सा, जो डिस्टिंक्ट करता है किन दोनों को? एक कंपनी को जो पर्दे के ऊपर जिसका नाम लिखा है अंकुर लिमिटेड, और एक ऐसे पर्सन को जो कंपनी को चला रहा है, डायरेक्टर भी है और 99% शेयर भी उसने ही ले रखे हैं, अंकुर। यानी मेरे और इस कंपनी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्दा है, सिर्फ और सिर्फ एक चादर है, और इस चादर को क्या नाम दिया गया? कॉर्पोरेट वेल। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी ने एक पर्दा क्रिएट किया, एक चादर क्रिएट करी, जिसे कॉर्पोरेट वेल नाम दिया गया, ठीक है? अब ये जो कॉर्पोरेट वेल नाम दिया गया, ये तुम्हें बड़ा हल्के में नजर आया सर, ठीक है, समझ में आ गई बात। एक अलग से दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना, एक अलग से एंटिटी दी जाती है, आइडेंटिटी दी जाती है, तो उसको हम कॉर्पोरेट वेल बोल देते हैं। लेकिन एक महान इंसान था, एक बहुत महान इंसान था, जिसने इस कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझा, कि लोग आज तक इस कंफ्यूजन, इस असमंजस में है
कि उसने जो किया क्या वो उसने जानबूझ के किया या फिर उससे हो गया, जाने अनजाने ऐसा हो गया, राइट। और लोग उसकी अंतरात्मा को है ना आज तक पूछ रहे हैं कि यार भाई क्या काम किया। वो देखते हैं वो है क्या। उस इंसान का नाम था सलोमन एंड उसकी कंपनी का नाम था सलोमन लिमिटेड। पहले कहानी को बहुत ध्यान से समझेंगे, राइट। कई 100 साल पुरानी कहानी है। ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये एक कंपनी है और पर्दा मैं आपको दिखाई चुका हूं। ये एक पर्दा है, एक कंपनी एक पर्दा है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना गिराओ, है कि नहीं बात। तो कंपनी और पर्दे के आगे कौन है? शेयर होल्डर। यानी कि शेयर होल्डर पर्दे की वजह से है ना अलग माने जाते हैं कंपनी से, क्योंकि कंपनी की आइडेंटिटी अलग और शेयर होल्डर और मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग। अब हुआ क्या, थोड़ा सा साइड में रखते हैं इनको, ठीक है जी बात। आप ऊपर पहुंच जाओ सलोमन जी, आपकी ही कहानी है तो आप यहीं रहेंगे। केस का नाम हुआ सलोमन वर्सेस सलोमन, आपकी स्क्रीन पर, राइट। सुनना ध्यान से, बहुत ही मजेदार केस। अब जो सलोमन भाई साहब हैं इनका जूते का बिजनेस था, शूज का बिजनेस, ठीक है जी। किसका बिजनेस था? शूज का बिजनेस था, बहुत ही जबरदस्त, राइट। पहले ये प्रोप्राइटर हुआ करते थे, यानी कि इनका बिजनेस पहले प्रोप्राइटरी बिजनेस था। इन्होंने खुद को कन्वर्ट कर दिया किसमें? कंपनी में। और इन्होंने बोला आई एम द सलोमन बट माई न्यू कंपनी इज सलोमन लिमिटेड, राइट। सलोमन एक ह्यूमन और सलोमन लिमिटेड इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आर्टिफिशियल पर्सन सलोमन लिमिटेड। अब उन्होंने सलोमन लिमिटेड को जन्म दिया, राइट। बन गया, हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? एस लिमिटेड, ताकि हम इसको समझ पाए। और सलोमन जब मैं नाम लूंगा तो क्या बनेगा? सलोमन मतलब इंसान, ह्यूमन बीइंग। कंपनी जब बनी, समझ लो ध्यान से, कंपनी जब बनी तो भैया कुछ असेट्स थी, राइट, और कुछ लाइबिलिटीज थी। समझाने के लिए मैं थोड़ी सी फिगर्स को आसान ले रहा हूं। एक्चुअल फिगर्स आपके नोट्स में है, चिंता की कोई बात है नहीं। इत्तेफाक से या आज तक ये पता ही नहीं लगा, जानबूझकर कंपनी लिक्विडेटेड यानी डिसोल्यूशन की कगार पे आ गई और कंपनी को, जूते की कंपनी को बंद करने की नौबत आई। तो जिस एक्ट में सलोमन ने क्या किया था, कंपनी को रजिस्टर्ड कराया था, तो आपको पता ही है पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 7 लोग चाहिए, मिनिमम 7 लोग। तो सलोमन ने 20,000 शेयर, सुनना बहुत मजेदार बात है, सलोमन ने कंपनी की शेयर कैपिटल जो बनाई, उस शेयर कैपिटल में से 20,000 शेयर तो किसके पास थे? सलोमन के पास थे। 7 लोग चाहिए थे, 5 तो बच्चे थे, ठीक है ना, राइट। आधी क्रिकेट टीम उसने तैयार कर रखी थी, 5 बच्चे थे। 5 बच्चों को एक एक शेयर 5 में बांट दिया, ठीक है ना। और एक वाइफ थी, एक शेयर अपनी एक अर्धांगिनी को, है ना, वाईफाई को उन्होंने दे दिया। कहानी बहुत बढ़िया चल रही थी। यानी कि सोचो 20,000 शेयर खुद के पास और मोटे मोटे 6 शेयर अपने बीवी बच्चों में बांट दिए। खुद सोचो अब इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी ये है कि एक्ट में लिखा है मिनिमम 7 शेयर होल्डर, 7 मेंबर्स का होना जरूरी है। अब कंपनी को बनाना है, कंपनी को जन्म देना है, तो लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 7 शेयर होल्डर लाने पड़ेंगे। तो 7 शेयर होल्डर कहां से लाए? घर से ही खरीद लिए, घर से निकाल लिए 7 के 7 शेयर होल्डर, है कि नहीं बात। एक एक शेयर भी बच्चों फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी 99.99% खुद के पास। यानी कि सलोमन ने अपने नाम से कंपनी बनाई एस लिमिटेड और उसमें 99% शेयर होल्डर वो खुद है। यानी ये इंसान बैठे, ये है, ये जो फोटो है, इनके पास खुद अपनी ही कंपनी के 99.99% शेयर होल्डिंग हो गई। इतनी बात एक्चुअली में आपको समझ में आ चुकी है कि सलोमन ने कितने शेयर ले रखे हैं? 99.99 शेयर। अब हुआ क्या, सलोमन ने क्या किया? सलोमन ने कहा भाई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मैं अलग हूं, मेरी कंपनी अलग है, मैं अलग हूं, और सलोमन लिमिटेड मेरी कंपनी अलग है। तो सलोमन ने खुद को, बहुत ध्यान समझना, सलोमन ने खुद को क्या दिए? डिबेंचर्स इशू करे, राइट, और 10,000 रुपए के
ठीक है ना। चलो दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आसानी से तुम्हें चमकते रहें। 10,000 रुपए के सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करे, है ना, खुद को। यानी कि सोलोमन ने क्या किया, अपनी ही कंपनी को पैसा दिया और उसकी कंपनी ने, एस लिमिटेड ने, समझना ध्यान से मजेदार बात, एस लिमिटेड ने सोलोमन को क्या दिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए। बताओ यहां तक बात समझ में आई? समझ में आई ना बात? अलग अलग लोग हैं, ठीक है, सोलोमन अलग है, सोलोमन की कंपनी एस लिमिटेड अलग है। तो सोलोमन ने अपनी एस लिमिटेड को पैसे दिए, एस लिमिटेड ने वहां से डिबेंचर दे दिए। बिल्कुल उसी तरह है कि मैं या आप रिलायंस पे पहुंचे, मैंने रिलायंस वालों को कहा भाई मैं अंकुर हूं, है ना, ह्यूमन बीइंग हूं, ये लो भैया 10,000 रुपया, मुझे रिलायंस के नाम से क्या दे दो, रिलायंस मुझे क्या दे दे, डिबेंचर दे दे। ठीक है, आप अकाउंटिंग में सीखते भी हैं। तो क्या हुआ, मैंने पैसे दिए, वहां से डिबेंचर आ गए। ऐसे सोलोमन ने भी किया, सोलोमन ने कहा मैं सोलोमन ह्यूमन बीइंग, मैं एक एस लिमिटेड को 10,000 रुपया देता हूं और 10,000 रुपए के क्या ले रहा हूं, डिबेंचर्स ले रहा हूं। तो 10,000 रुपए के सिक्योर डिबेंचर आ गए। ठीक है जी बात। फिर भैया हादसा क्या हुआ, क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स आउटसाइड क्रेडिटर उसके पास जिंदा थे, खातों में खड़े थे 7,000 रुपए के, है कि नहीं बात? कितने रुपए के सर? 7,000 रुपए के क्रेडिटर्स की लायबिलिटी थी। बैलेंस शीट ये दिखा रही थी। जब कंपनी बंद होने की नौबत आई, लिक्विडेट होने की नौबत आई, तो जब असेट्स बेची गई, जिसे आप बोलते हो रियलाइजेशन हुआ असेट्स का, तो वहां से भाई साहब असेट्स जनरेट हुई कितने रुपए की? पूरी असेट जनरेट हुई 10,000 रुपए की। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? राइट। अब सुनना ध्यान से कहानी। 10,000 रुपए की एसेट जनरेट हुई, कोर्ट में केस चल रहा है, प्यारे प्यारे मासूम से लोग, है ना, उम्मीद भरी निगाहों से कोर्ट के बाहर खड़े हैं, लाइन लग रही है कि भैया हम तो क्रेडिटर हैं, है ना, हमने तो भाई पैसा लगा दिया जूते के बिजनेस में, अब हमें अपना पैसा दिलवा दो भाई, हम तो घर चले, बड़ी भैया दिक्कत चल रही है आजकल। अब जब कोर्ट में बात पहुंची, ठीक है, तो एक बंदे ने, है ना, एक चार्जशीट दायर करी और उस चार्जशीट में यह बोला कि भाई जो बिजनेस की असेट्स हैं, जितनी भी असेट रियलाइज हुई हैं, उस पे पहला हक होना चाहिए सिक्योर्ड डिबेंचर्स का। किसका होना चाहिए? सिक्योर्ड डिबेंचर का। क्योंकि अगर इन दोनों में लड़ाई हो, सिक्योर्ड डिबेंचर वर्सेस क्रेडिटर, तो भैया ये बात लॉ में लिखी है, अगर इन दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? सिक्योर डिबेंचर जीतेगा। सिक्योर डिबेंचर हैज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। आयु बात समझ में आ चुकी होगी। तो सारे के सारे क्रेडिटर कोर्ट के बाहर, ठीक है, कोर्ट में जज साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है, पहला हक किसका है? पहला हक है सिक्योर्ड डिबेंचर का। राइट। असेट कितनी रियलाइज हुई? असेट कितनी रियलाइज हुई? असेट रियलाइज हुई 10,000 रुपया की। सिक्योर डिबेंचर भी कितने हैं? 10,000 रुपए। ये बेचारे बहुत उदास, भाई गए काम से, हमारा पैसा तो गया। ठीक है, फिर भी उन्होंने लगा चल कोई बात नहीं भाई, एक कंपनी बंद हुई है, हमारा पैसा मर गया, पर एक इंसान है, उसने भी तो बेचारे ने क्या किया है, डिबेंचर पे पैसा लगा रखा है, तो कम से कम उसके पैसे ही क्या होंगे, रिकवर हो जाएंगे। सारे के सारे लोग चिल्ला रहे हैं, सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार बात है, सारे के सारे लोग चिल्ला रहे हैं, अरे भैया ये सिक्योर डिबेंचर किसके हैं? सिक्योर डिबेंचर वाले भैया, अरे आ जाओ पैसे ले जाओ अपने यार, अगर नहीं लेने तो हमें बोल दो, हम अपने पैसे लेने, तुम मत लो। सिक्योर डिबेंचर, हेलो सिक्योर डिबेंचर वाले भैया, हेलो हेलो। भीड़ में से कोई नहीं निकल रहा, है ना, सब तनहा तनहा, भीड़ में कोई नहीं निकल रहा। लोग कह रहे हो भाई इतना पैसा लगा रखा है कंपनी में, 10,000 रुपए, ठीक है, सिक्योर डिबेंचर ने, और आज सिक्योर डिबेंचर को रिडीम, है ना, डिबेंचर का रिडम्पशन किया जा रहा है, पैसा वापस दिया जा रहा है, पैसे लेने नहीं आ रहा। सिक्योर डिबेंचर भैया कहाँ है? सिक्योर डिबेंचर कहाँ हो भैया? आओ आओ सामने आओ भैया। सिक्योर डिबेंचर वाला आया मुंह पे पर्दा रख के। तुम्हें पता ही है क्यों आ रहा है? भैया मैं हूं सिक्योर डिबेंचर। अरे तुम कहाँ छुप रहे हो भैया? भैया मैं ही हूं सिक्योर डिबेंचर। अरे तो मुंह तो दिखाओ यार, इसमें क्या बात हो गई? कंपनी को पैसा दे, कंपनी बंद होगी, तुम्हें पैसा तो मिलेगा वापस, ठीक है। अरे मैं मुंह बस पर्दा नहीं हटा पाऊंगा। अरे दिखाओ तो यार, क्या बात हो गई, अपना पैसा लो और जाओ घर पे। जैसे ही उसने वो पर्दा गिराया, जैसे ही पर्दा गिराया, पर्दे के पीछे पता कौन निकला? सोलोमन।
लोग पागल, लोग पागल, क्रेडिटर सारे दनाद, ये क्या भैया, ये क्या है, ये दनादन, लोगों के दिमाग के बिल्कुल चीथड़े उड़ गए, क्या है ये, क्या मतलब हुआ भाई? भाई तेरी ही कंपनी है ना, तेरी ही कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, तेरी कंपनी बंद होने जा रही है, असेट जो रियलाइज हो रही है तो वो हमें देने के बजाय, असेट जो रियलाइज हो रही है वो हमें आउटसाइडर को, ठीक है, आउटसाइडर को देने की बजाय तू खुद सिक्योर डिबेंचर के नाम से खड़ा है और तुझे पैसे मिल जाए, ये नहीं हो पाएगा भाई, ये नहीं हो पाएगा। सारे के सारे क्रेडिटर पागल हो गए, गुस्से में, है कि नहीं बात, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया वहां। जज साहब ने कहा ऑर्डर ऑर्डर, तमीज से ये बताओ क्या दिक्कत है, क्यों शोर मचा रहे हो? सर शोर मचा रहे हो सर, इसकी कंपनी है, बात घुटनों तक पहुंच रही है ना, डेटा घुटनों तक जा रहा है सर, इसकी ही कंपनी है, इसकी कंपनी का डिसोल्यूशन, इसकी एसेट रियलाइज हुई, इसकी एसेट रियलाइज होकर जब पैसा बटा तो हमने मान लिया पहले पैसा किसका होना चाहिए, सिक्योर डिबेंचर का, फिर पैसा किसका हो, क्रेडिटर का। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है सर ये वही है, अपनी ही कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे बन गया? तो लोगों ने क्या मुहिम जारी करी कि दिस एस लिमिटेड इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ प्रोपराइटर। सर ये तो प्रोपराइटर है, अपनी ही कंपनी बनाकर अपनी ही कंपनी को 10,000 रुपए देकर डिबेंचर ले लिए, तो इसका मतलब अपनी ही कंपनी से लेन देन कर रहा, तो प्रोपराइटर ही करता है ऐसा, अपने ही बिजनेस में अपने ही गल्ले में पैसे डाल दिए, अपने ही गल्ले से पैसे निकाल लिए, है ना, तो भैया प्रोपराइटर करता है, ये कंपनी अपने कॉन्सेप्ट में तो प्रोपराइटर है, पैसे तो भैया हम लेंगे उधारी, उधारी जिसकी है ना बाहर वाले की पहले पैसे चुकाए जाएंगे, फिर सिक्योर्ड डिबेंचर की बात तो बाद में है कि हमें पैसा दो। अब जब झगड़ा हुआ और आप उस महान जज की कुर्सी पे बैठे हो, तो अब मुझे ये बता दो बहुत ध्यान से सोचकर कि ये जो असेट रियलाइज हुई है, पहले ये असेट किसको मिलेगी? क्या ये सलोमन को मिलेगी या ये आउटसाइडर को मिलेगी? सोचकर समझकर ध्यान से जवाब दें। अंतरात्मा क्या कह रही है? इनके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, ये तो बेचारे है ना पैसा लगाए बैठे हैं, तो डूब जाएंगे, राइट, और यहां पर सलोमन ले जाएगा। और आज से 100 साल पहले तो बहुत है ना कीमत थी 10,000 रुपए की, 7,000 रुपए की, मान लो यहाँ पे करोड़ लगा दो यार, कलोल लगा दो, कलोल 10,000 कलोल, ठीक है, 10,000 कलोल, 7,000 कलोल, अब कलोलों में सोचो बात, ठीक है ना बात। अब बताओ करोड़ों का मामला है कौन? तो सुनो अब ध्यान से, मुझे उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए होंगे। जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला कि भाई मैंने तुम्हें क्या दिया है, मैंने तुम्हें दिया है सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि अब मुझे सलोमन के है ना भेष में देखो, मैं सलोमन हूं, राइट, मैंने पर्दा लगाया एस लिमिटेड का, सलोमन लिमिटेड का, ठीक है जी, मैं ही सलोमन हूं, मैंने ही सलोमन लिमिटेड का पर्दा लगा रखा है, राइट। पर्दे पे क्या लिखा है? सलोमन लिमिटेड। पीछे कौन है? पीछे कौन है? सलोमन ह्यूमन बीइंग। तो दोनों ही अलग अलग पर्सन है या सेम पर्सन है? इस पर्दे ने, कॉर्पोरेट वेल ने, पर्दे ने, कॉर्पोरेट के पर्दे ने, कॉर्पोरेट के वेल ने दोनों को अलग अलग लोग, अलग अलग आइडेंटिटी, ठीक है ना, अलग अलग पर्सन बताया है। तो सलोमन लिमिटेड इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन, और सलोमन इज अ सेपरेट ह्यूमन बीइंग। तो दो अलग अलग लोग हो गए। तो जज साहब ने कहा भाई दो अलग अलग लोग हैं, तो क्या दो अलग अलग लोग आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकते? क्या सलोमन लिमिटेड से कांटेक्ट नहीं कर सकता? क्या अंकुर ह्यूमन बीइंग अंकुर लिमिटेड से कांटेक्ट नहीं कर सकता? तो जज साहब ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। पर्दे को पहचानो, पर्दे को पहचानो, और पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे वाले लोग बिल्कुल सेपरेट हैं, दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, और दोनों अलग अलग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जज साहब ने बोला सिर्फ क्रेडिटर लोग, भाई लोग, बड़े दुख की बात है, सुनो ध्यान से, तुम्हें ही ऐसा लग रहा है कि सलोमन और सलोमन लिमिटेड एक है, तुम्हें ही ऐसा लग रहा है कि सलोमन और सलोमन लिमिटेड एक है, पर ऐसा है नहीं। सलोमन अलग है, सलोमन लिमिटेड अलग है। दोनों को अलग आइडेंटिटी मानो, दोनों अलग इंसान मानो, राइट। तो जज साहब ने क्या समझाया? जज साहब ने समझाया एक सलोमन इंसान ने, ठीक है जी बात, एक सलोमन इंसान ने एक एस लिमिटेड इंसान से डिबेंचर लिए और एस लिमिटेड इंसान को क्या दे दिए? 10,000 रुपया दे दिया। आइए बात समझ में आई होगी। और जब
एक एस लिमिटेड इंसान आइडेंटिटी, एक एस लिमिटेड इंसान डिसॉल्व हुआ, आइडेंटिटी उसकी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आई, लिक्विडेशन हुआ, तो एस लिमिटेड ने ये बोला कि मैं एक सेपरेट आइडेंटिटी हूं, मैं एक सेपरेट इंसान हूं, एक आर्टिफिशियल पर्सन हूं। तो मैं आर्टिफिशियल पर्सन ये वादा करती हूं कि पहले पैसा उसे दूंगी जो क्रेडिटर सिक्योर्ड होगा, यानी कि जो डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड होगा। तो एस लिमिटेड एक सेपरेट आइडेंटिटी ने क्या बोला कि भाई जो भी बंदा सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर है उसको पहले पैसा मिलेगा, तुम उसको ले आओ। और इत्तेफाक से वो इंसान कौन निकला? इत्तेफाक से वो इंसान सलोमन खुद निकला। ठीक है, तो सलोमन पहुंच गया। सलोमन कह रहा भाई साहब मैं ही हूं वो इंसान और मुझे आप पैसे दे दो। तो कंपनी ने, जज ने क्या बोला? जज साहब ने बोला, महान जज ने ये बोला, एस लिमिटेड एक सेपरेट इंसान ने क्या किया? अपने झोली से जो भी पैसे आए 10,000 रुपए वो किसको दे दिए? वो सलोमन को दे दिए। तो एस लिमिटेड, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आगे सर आ रही बात, पकड़ में आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। एस लिमिटेड इज अ सेपरेट पर्सन एंड सलोमन इज अ सेपरेट पर्सन। तो एस लिमिटेड ने सारे के सारे पैसे उठाकर, ठीक है जी, किसकी झोली में डाल दिए? एस लिमिटेड ने सारे के सारे पैसे उठाकर सलोमन की झोली में डाल दिए। ये ले भाई सलोमन, सारे पैसे तेरे हुए। आई होप बात आपको बहुत गहराई से समझ में आ चुकी होगी। सलोमन ने यह केस जीत लिया किस बेस पर? कि एस लिमिटेड इज अ सेपरेट पर्सन, सेपरेट आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, वो अलग बंदा है। और अलग बंदे की जब लिक्विडेशन हुई तो उस पे पहला अधिकार मेरा था, क्योंकि मेरा पैसा दिया हुआ क्या था? सिक्योर्ड था। अब आज तक सुनना ध्यान से, आज तक ये पता ही नहीं लगा दोस्तों कि सलोमन ने ये जानबूझकर किया या सलोमन ने ये ऐसा कर कर लोगों के साथ धोखा कर दिया या हो गया ऐसा। आज तक इन क्रेडिटर्स की अंतरात्मा और आत्मा भटक रही है। इनको ये आज तक, इनकी आत्मा को भी आज तक लग रहा है कि ये उसने जानबूझ के किया है कि नहीं बात। लेकिन कानून की नजरों में सच्चा झूठा कुछ नहीं होता, कानून तो सबूतों पे चलता है। सबूत क्या कहते हैं? सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट आइडेंटिटी को पहले पैसे किसे देने हैं? सिक्योर डिबेंचर को। सिक्योर डिबेंचर सलोमन था, तो एस लिमिटेड ने सारा पैसा सिक्योर डिबेंचर सलोमन ह्यूमन बीइंग को दे दिया। अब आपकी अंतरात्मा क्या कहती है ये आप मुझे बता देना कि सर ये जानबूझ के किया गया है या फिर एक्चुअली में ऐसा हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट वेल का। समझ में आई बात? एक छोटा सा पर्दा, कॉर्पोरेट वेल, एक छोटा सा पर्दा दो अलग अलग आइडेंटिटी जनरेट कर देता है। पर्दा सामने आते ही अंकुर लिमिटेड, पर्दा गिरते ही अंकुर, पर्दा सामने आते ही तुम्हें कौन दिख रहा है पर्दे पे? अंकुर लिमिटेड। मैं दिख ही नहीं रहा, अंकुर लिमिटेड कंपनी दिख रही है। पर्दा गिरते ही कौन दिखेगा? अंकुर दिखेगा। दो अलग अलग लोग माने गए, यानी पर्दे के पीछे वाला इंसान पर्दे के आगे वाले इंसान से कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, चाहे उसके पास 99.99% शेयर ही क्यों ना हो। बात समझ में आई? तो ये था सोलोमन वर्सेस सोलोमन का मोस्ट जितने ही मोस्ट 3000 मोस्ट, बिल्कुल आयरन मैन की तरह आई लव यू 3000 ऐसे ही इंपॉर्टेंट 3000 इंपॉर्टेंट केस है जो आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलते हैं नोट्स में। क्या नोट्स में भी सर कुछ इसी तरीके से बातें लिखी हैं? देखो, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी, समझ गए? अब वही पर्दा मैं दिखा रहा हूं, ये हो गए हम तुम, ये हो गए कॉर्पोरेट वेल पर्दा, और ये हो गई कंपनी, यानी कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्दे का गैप हो जाता है। पर्दे के आगे आती कंपनी होती है, कंपनी से आप डील कर रहे हैं, कंपनी का नाम देख रहे हैं, पर्दे के पीछे होते ही शेयर होल्डर आ जाते हैं या उसको चलाने वाले आ जाते हैं। अब एक बार रीड करते हैं और देखते हैं क्या यही बातें जो हमने प्यार भरी पढ़ी हैं लिखी हैं कि नहीं। आप एक महान केस को समझ चुके हैं, महान केस को, राइट? कॉर्पोरेट वेल रेफर टू अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेट फ्रॉम द मेंबर। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, कंपनी बिल्कुल अलग है, मेंबर अलग है। द टर्म कॉर्पोरेट वेल रेफर टू द कॉन्सेप्ट दैट मेंबर ऑफ द कंपनी आर शील्डेड, यानी मेंबर ऑफ कंपनी को एक शील्ड पहना दी गई है फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनी। यानी कंपनी कुछ भी काम करेगी तो ये पर्दा ये बोलता है
कि कंपनी जो भी काम कर रही है वो कंपनी की जिम्मेदारी, कंपनी के पीछे वाले जो लोग हैं उसके मेंबर, उनकी वो जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया? यानी कंपनी के कर्मों के लिए उनके मेंबर्स को सजा नहीं दी जाती, शेयर होल्डर जेल नहीं जाएंगे कंपनी के कुकर्मों के लिए। इफ द कंपनी इनकर्ड एनी डेट और कॉन्ट्रावेंस, यानी कंपनी के ऊपर उधारी है, कंपनी ने लॉ को तोड़ा है, कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट ये कहता है मेंबर शुड नॉट बी लायबल। यानी कंपनी ने अगर धोखा किया, सत्यम का केस फिर से, सत्यम ने अगर धोखा किया, कंपनी बंद हो गई, करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया, तो अगर मेरे पास सत्यम के शेयर थे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, गलती सत्यम की थी। जेल वो जाएंगे जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, और मैंने बताया वो कौन थे, डायरेक्टर्स और सीएज सत्यम के। इन अदर वर्ड दे एंजॉय द कॉर्पोरेट इंसुलेशन। जी हाँ, बात समझ में आ गई। अब आती है बात सर सबसे इंपॉर्टेंट केस की, जो मैंने आपसे डिस्कस करी एक्चुअल अमाउंट्स के साथ, है ना। ये रहा केस, मैंने 10,000 रुपए और 7,000 रुपए जो लिए थे वो समझाने के लिए लिए थे, है ना। एक्चुअल फिगर्स आपके सामने, एग्जाम में एक्चुअल फिगर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा आप कैसे भी लिख सकते हैं, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सलोमन वर्सेस सलोमन। अब देखो नाम भी क्यों है सलोमन, सलोमन कौन है, ह्यूमन, ठीक है ना। और उसकी कंपनी का नाम भी क्या है, सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, यानी नाम सेम है लेकिन दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। सलोमन कौन है, ह्यूमन, सलोमन एंड कंपनी कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है ना, जिसे आप क्या बोलते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ठीक है जी बात। इन सलोमन वर्सेस सलोमन, बिल्कुल तसल्ली से रीड करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। द हाउस ऑफ द लॉर्ड लेड डाउन दैट कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। बिल्कुल सही बात है, हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले लेक्चर से। इन दिस केस सलोमन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, सलोमन भाई साहब ने, सलोमन ह्यूमन ने एक कंपनी बनाई, सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या हो गई, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कहलाई गई। ठीक है, 7 मेंबर्स थे, जैसे आप बोल सकते हो 7 सब्सक्राइबर, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, कि जो मेमोरेंडम है कंपनी का जो बहुत मेन डॉक्यूमेंट है उस पे 7 लोग तो साइन करेंगे अगर वो पब्लिक कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोग साइन करेंगे। किसको रखा, खुद, बीवी, बच्चे। ठीक है जी बात। कंपनी ने टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स एंड सोलोमन फॉर इतना, भैया इतनी एसेट थी। ठीक है, सोलोमन ने क्या किया, 20,000 शेयर, ये तो एक्चुअल फिगर बताइए मैंने आपको, 20,000 शेयर, ठीक है, लिए, और डिबेंचर लिए, कितने डिबेंचर्स ले लिए 10,000 रुपए के, विद द चार्ज ऑन द कंपनी, यानी कि उन डिबेंचर को क्या करा लिया, सिक्योर्ड करा लिया, कि अगर कभी भी कंपनी में कोई दिक्कत आई पहले मुझे मिलेंगे, मैं अपने डिबेंचर को सिक्योर कराता हूं। बैलेंस कैश में चला गया ना। हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन्स टुक अप द, एक शेयर ले लिए। सब्सिक्वेंटली कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ड्यू टू जनरल ट्रेडिंग डिप्रेशन। कहा तो ये जा रहा है भाई, है ना, इकोनॉमी खराब होने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन पता नहीं लगा आज तक। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू द ट्यून, अब देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने थे, 7,000, अनसिक्योर्ड हमने भी 7,000 लिए। कंटेंडेड दैट सोलोमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर, कि सोलोमन को सिक्योर्ड नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि डिबेंचर हेल्ड बाय हिम, जो उन्होंने सिक्योर्ड कराए, एज ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर, कि वो खुद ही डायरेक्टर है, अपनी कंपनी का 99% का शेयर होल्डर है और अपनी ही कंपनी का डायरेक्टर है। यानी सोलोमन 2 है, एक तो खुद ही शेयर होल्डर है और सोलोमन खुद ही सोलोमन लिमिटेड का डायरेक्टर भी है, यानी खुद ही कंपनी चला रहा है एज ए डायरेक्टर और खुद की ही कंपनी में पैसा भी लगा रहा है। तो ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने अंकुर लिमिटेड खोली, सारा का सारा पैसा ही मैंने खुद लगाया अंकुर लिमिटेड में, तो मैं मेजर शेयर होल्डर हो गया, राइट, और उसे मैनेज भी मैं करता हूं, तो मैं अपनी कंपनी का डायरेक्टर भी हो गया। तो ऐसी तो बनती है कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 मैन कंपनी हो गई है, तो भैया 1 मैन कंपनी हो गई। तो ये तो जो 1 मैन कंपनी टाइप होता है, ये तो बिल्कुल किसकी तरह होती है, ये तो भाई बिल्कुल प्रोप्राइटर की तरह होती है। तो लोगों ने क्या बोला, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे उन्होंने क्या बोला, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सोलोमन, कि भैया ये तो प्रोप्राइटर टाइप है। द क्लॉक ऑफ द कंपनी वाज मियर अ शेम एंड फ्रॉड, यानी कि क्रेडिटर्स जितने भी हमारे, है ना, क्रेडिटर हैं, इन्होंने ये बोला कंपनी बनाई ही किसके लिए गई है, कंपनी का अस्तित्व ही खड़ा किया गया है किसके लिए, फ्रॉड्स के लिए। तो ये बेचारे बहुत ही नाराज हैं, कह रहे हैं भैया कंपनी वाज अ शेम एंड इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड, ताकि हमारा पैसा खा गए। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो 7,000 रुपए जो क्रेडिटर से
मिले थे, क्रेडिटर के थे, आउटसाइडर्स के थे, वो सारा पैसा किसको चला गया एक तरीके से, है ना, इनका पैसा तो मर गया, तो सारा पैसा एक तरीके से सोलोमन ही तो खा गया। तो क्रेडिटर ये तो कह रहे हैं पैसा हमारा 7,000, ठीक है, और खुद ही अपनी कंपनी को बंद करके सारा पैसा खुद खा गया, तो ये तो हमारे साथ फ्रॉड के लिए बनाई गई है कंपनी। तो क्रेडिटर की बात बिल्कुल सही है, फ्रॉड के लिए बनाई गई है। इट वॉज हेल्ड बाय द लॉर्ड मैकनॉगेटन, ये है वो महान जज, नाम के आगे भी लॉर्ड लिखा हुआ ही है, ठीक है ना भाई साहब। प्रभु ने क्या डिसीजन दिया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मजा ही आ गया पढ़ के। कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन, खत्म कहानी। कानून की नजरों में कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है ना, राइट। ऑल टुगेदर फ्रॉम सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मतलब जो मेमोरेंडम पे साइन करते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, राइट। एंड थ्रू इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द बिजनेस प्रिसाइसली द सेम, बिल्कुल सही बात है। कंपनी बनने से पहले किसका बिजनेस था, शूज का ही था, सोलोमन का। कंपनी बनने के बाद भी क्या रहा, शूज का ही बिजनेस रहा। तो जज साहब ने बोला भाई अगर मेरी कंपनी और मैं जूते का बिजनेस करता हूं और मैंने जूते के बिजनेस को ही क्या किया, प्रोप्राइटर था, उसी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कंपनी में, तो क्या बुरा है, बिजनेस सेम रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरू भाई अंबानी ने भी यही किया। धीरू भाई अंबानी ने जब रिलायंस के नाम से पहला कपड़े का बिजनेस शुरू किया तो वो क्या थे, प्रोप्राइटर ही थे खुद, फिर उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर लिया, रिलायंस लिमिटेड बना ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज इट वॉज बिफोर एंड द सेम पर्सन, और पर्सन भी सेम हो सकता है। जब मैं प्रोप्राइटर था तो मैं सोलोमन था, जब मैंने कंपनी बना ली तो मैं उसका शेयर होल्डर बन गया तो भी मैं सोलोमन हूं, और डायरेक्टर है वो भी सोलोमन है, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट भी एक ही बंदा देख सकता है और पैसा भी एक ही बंदा लगा सकता है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, और प्रॉफिट भी एक ही बंदा ले सकता है, ठीक है। प्रॉफिट किसका होगा, जितना भी प्रॉफिट बनेगा पीएनएल में, जो नेट प्रॉफिट आएगा वो किसका होगा, शेयर होल्डर का ही होगा। किसके तौर पर, डिविडेंड के तौर पर। तो वो प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर किसको दिया जाएगा, जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कौन है, सोलोमन है 99%, तो 99% तो कौन ले जाएगा, सोलोमन ही ले जाएगा। तो जज कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, जिसने कंपनी में बदलाव कर लिया वो डायरेक्टर भी होगा, वो मेजर शेयर होल्डर भी होगा, प्रॉफिट भी उसका होगा, इसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ लीगल है। द कंपनी इज नॉट द एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर, ठीक है ना, कंपनी कोई एजेंट नहीं होती ट्रस्टी की या सब्सक्राइबर मेंबर्स की। नॉट द सब्सक्राइबर, ना ही मेंबर जो है, जो शेयर होल्डर है, ना ही मेंबर और शेयर होल्डर लायबल होते कंपनी के कामों के लिए, ठीक है। सिर्फ उन्हीं कामों के लिए मेंबर, शेयर होल्डर और लायबल होंगे जो काम खुद एक्ट में लिखे हैं, जो काम खुद एक्ट ने बताए हैं कि भाई इन कामों के लिए आप शेयर होल्डर को जिम्मेदार ठहराओगे, ठीक है ना। जब तक एक्ट नहीं कहेगा तब तक शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं होते। तो फिर क्या हुआ, 10, इसलिए यह महान केस आया। इन दिस केस क्लियरली एस्टेब्लिश दैट कंपनी हैज इट ओन एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी कौन होगी, एस लिमिटेड इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना। शेयर होल्डर सोलोमन ह्यूमन बीइंग, है ना, सोलोमन कैन नॉट बी हेल्ड फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। समझ में ना बात, किसी इंसान को उसके लिए आप दोषी नहीं ठहरा सकते, दो ही होल्ड द वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल, चाहे सोलोमन ने 99.99% शेयर कैपिटल ले रखे हो। द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इन फैक्ट द बेस्ड ऑन दिस थ्योरी एंड सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी कि जज ने जो डिसीजन दिए विद फैक्ट्स दिए, ठीक है। तो जज ने वही कहा जो मैंने आपको बता दिया, राइट। एक ही बंदा बिजनेस को कन्वर्ट करने के बाद, कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद, वो डायरेक्टर भी हो सकता है, वो मेजर शेयर होल्डर भी हो सकता है। कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी तो वो सारा पैसा उसके पास जाएगा, क्योंकि वही क्या है, उस कंपनी का मेजर 99.99% शेयर होल्डर है। क्यों, सिंपल सी बात है, जो कंपनी बनी है वो एस लिमिटेड इज अ सेपरेट आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे इंसान के डिटेल में, और सोलोमन तो है ही, तो दोनों अलग अलग हो गए। कॉर्पोरेट वेल ने सोलोमन को जिता दिया और क्रेडिटर हार गए। उनकी आत्मा आज भी भटक रही है इस पर्दे की वजह से, जिसको नाम दिया गया कॉर्पोरेट वेल। तो उम्मीद है आपको ये केस बहुत जानदार शानदार तरीके से डिटेल में मैं समझा चुका हूं, समझ में आ चुका होगा। तो इसी कॉर्पोरेट वेल को ध्यान में रखते हुए, राइट, इसको रिवाइज कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले लेक्चर में एक नई कहानी, एक नए जानदार शानदार केस के साथ।